परमेश्वर आज ऐसा एक वातावरण में हमको एकत्रित किया। आप भिन्न भिन्न जगह से, भिन्न भिन्न मार्ग से आप आए हुए व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आज रात को मैं आपको 3 बात बताने वाला हूं। उस 3 बात ये 2020 को लेके बहुत सारे सवाल आपके जीवन में हो सकता है। मैं विश्वास करता हूं ये जो बातें मैं आपको कहना चाह रहा हूं कलाम से और वातावरण से और जो हो रहा है, इन तमाम बातों में से जो मैं आपको कहने वाला हूं कहीं ना कहीं आपकी कई सारे सवालों को उत्तर दे सकता है। कितना लोग आमीन कहना चाहते हैं? हालेलुया। सो आज आप एक उम्मीद के साथ, क्या यार एक क्रिसमस की उत्सव में आया हूं करके ना बैठे, एक उम्मीद के साथ बैठे। इंग्लिश में बोलते हैं सिट विद एन एक्सपेक्टेशन। कौन बोल रहा है उसके ऊपर ना ध्यान दें। इस कोई भी वातावरण को परमेश्वर उठा के हमको मदद कर सकते हैं। हो सकता है ये सरकार पूरा साल हमको ये ऐसा आना नहीं दिया, आज भी मना कर सकते थे। आज भी बोल सकते थे कि पहले क्या हुआ, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज रात को एक मौका दिया है कि हम लोग कम से कम ऐसा बैठ के आराधना कर सके। तो इसलिए सबसे पहले हमने सुना लॉकडाउन। क्या सुना? लॉकडाउन। बहुत सारे इंग्लिश शब्द इस साल में हमने सीखा है। किसको इंग्लिश नहीं आता, कैसे हम बोलते अनपढ़, वो भी क्या समझता है? लॉकडाउन को समझता है। और दूसरा क्या समझता है? पैंडेमिक। बहुत लोगों ने सुना होगा, हिंदी में महामारी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। ऐसा बहुत सारे शब्द को इस साल हमने क्या किया है? सीखा है। ये लॉकडाउन का मतलब क्या है? अपने आप को बंद करने का एक अवसर। आपको मतलब समझाने के लिए मैं नहीं हूं, लेकिन वातावरण में क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कलाम कहता है हर एक घुटन टीकेगा, एवरी नी शैल बाउ, एवरी नी शैल बाउ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को छोड़ दीजिए, भगवान को ले लीजिए। मैं तो यीशु मसीह की प्रचार करता हूं। एक बात में हम ऐसे आ जाए, कितने लोग ये सदी में, ये 2021वां सदी में भगवान को नहीं मानते थे, वे सारे ये सब भगवान को याद किया है। कितने लोग आज ही बोल रहे? यीशु मसीह को थोड़ा सा साइड में रख लीजिए, हम थोड़ा पब्लिक की बात करते हैं, उसके बाद हम कलाम में वापस आएंगे। कितने लोग भगवान को नहीं मानते थे, अपने ऊपर भरोसा रखते थे, अपने बलबूतों में भरोसा रखते थे, अपने ज्ञान में भरोसा रखते थे, अपने पैसा में भरोसा रखते थे, अपनी पढ़ाई में भरोसा रखते थे। उन सबका भगवान ने क्या कर दिया? इतर पितर कर दिया। इतने की एयरपोर्ट बंद हो गया। कोई नहीं सोच सकता था, अरे भाई एक ही समय में हमने सुना उधर भूकंप आया, इधर भूकंप आया, उधर बाढ़ आया, लेकिन एक ही समय में एक ही तरीका से, इसके इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक ही जैसा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया आज तक। लेकिन हमको सुनने में क्या आया, मार्च 22 तारीख से लेके मान लो 25 तारीख से लेके लगभग 3 से 90 दिन से 100 डेज ये पूरा दुनिया क्या हो गया है? बंद हो गया। ये पूरा दुनिया क्या हो गया? बंद हो गया। हम सब अपने अपने घर में। मैं बबलू भैया से एक सवाल करना चाहता हूं कि मैं उनको जानता हूं, में भी और कोई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, सवाल करना चाहता हूं, आपने खाना नहीं खाया है क्या? बताइए, खाना नहीं खाया है क्या? आपको पड़ोसी के घर पे समस्या आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है, लेकिन एक समस्या के बीच में भी ये साल खत्म होने की 1 हफ्ता बचा हुआ है, लेकिन फिर भी आदम जीवित है। इसका सबसे पहला कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं परमेश्वर के सामने, इस भगवान के सामने, इस लॉकडाउन में आपने बहुत डाउन किया है। आपने अपने आप को घुटन में आके अभी तक कितना याद नहीं किया, उतना इस परमेश्वर को याद किया है। कितने लोग आमीन कहना चाहते हैं? हालेलुया। सबसे पहले लॉकडाउन के बारे में आया मार्च महीना में। आपको पता मैंने क्या किया? लॉकडाउन टू नील डाउन। मैंने मेरी प्रचार में बोलने लगा, लॉकडाउन किस लिए आया है? ताकि हम प्रार्थना करें। हर कोई बस मैं सूटकेस लेके भागता
कंट्री कंट्री कंट्री, कहां भागेंगे अभी? घर पे कहा? रेलवे स्टेशन बंद, बस अड्डा बंद, फ्लाइट बंद, कुछ नहीं कर सकते हैं। बीवी का मुंह देखो, बच्चे का मुंह देखो, ज्यादा से ज्यादा कमरे के अंदर बैठ जाओ। घर पे क्या मिलेगा वो खाओ और कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा कुछ बोलेंगे कुछ नहीं मिलेगा। सच में मैं समस्या की बात नहीं कर रहा हूं, क्या हुआ उसकी बात कर रहा हूं। वर्क फ्रॉम होम, वर्क को, घर को वर्क प्लेस बना दिया। कितना बीवी आराम से रहती थी, ये साल उतना ही बीवी व्यस्त हो गई। पहले सोचते थे पति व्यस्त काम कर रहा, बाहर आ रहा, लेकिन घर पे जो हाउस वाइफ होती थी वो ये साल सबसे ज्यादा व्यस्त हो गई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू टुनाइट, आज रात को मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, कंप्लेंट करने वाला ये साल को लेकर कंप्लेंट करेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ये साल कंप्लेंट करने का साल नहीं है, बहुत सारे बातों को कंप्लीट करने का एक साल है। इंग्लिश में ऐसा एक वचन लिखा है, He who started a good work will bring to a good completion। ये वो परमेश्वर के इन्होंने किस अच्छी बात को शुरुआत किया है, उस बातों को एक अच्छे अंत में लेके आने की योग्य परमेश्वर है। आज किस बात को लेके आप तकलीफ में हैं, आज किस बात को लेके आप सवाल को लेके आज इस भवन में आए हैं। हो सकते हैं कि मैं यीशु मसीह की पैदा हुआ बात को लेने के लिए आया हूं, लेकिन आपके दिल में बहुत सवाल है। यह वातावरण क्रिसमस की हो सकती है, यह वातावरण एक खुशी की हो सकती है, लेकिन आपके दिल की गहरी बातें यदि मैं पूछूंगा है तो मसीह को पहचानने के बावजूद, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होने के बावजूद अभी भी आपके दिल में ये साल को लेके, इवन मसीह का विश्वास को लेकर बहुत सारे सवाल है। उन बातों को लेके आने वाला 15-20 मिनट में आपको कुछ बातों को चर्चा करना चाहता हूं। अभी ये बात याद रख लीजिए, महामारी खत्म नहीं हुआ है। इस बात को याद रख लीजिए, 2020 खत्म होने की खातिर ये मत सोचना मैं 2020 में प्रवेश किया मैं कोविड-19 के साथ, यदि मैं 2021 में प्रवेश करूंगा तो कोविड-19 खत्म हो जाएगा करके मत सोचिए। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हमारा परमेश्वर महामारी का परमेश्वर नहीं है, लेकिन महामारी के बीच में करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है। इस साल सबसे ज्यादा मैंने प्रचार किया, इस साल सबसे ज्यादा मैंने सेवा किया। मैं कहीं नहीं गया, घर पे ही था। बीच में केवल हफ्ता 10 दिन के लिए बैंगलोर और कोयम्बटूर चेन्नई गए, मैं और मेरा वाइफ 10 दिन के लिए। उसके बीच में हम कहीं नहीं गए, लेकिन मैं एक हफ्ता खत्म हुआ रह गया है 2020 खत्म होने के लिए। मैं खड़ा होकर कह सकता हूं यह साल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण साल रहा है। आप वातावरण को देखते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर की वायदा को देखता हूं। आमीन। मेरा साथ खोलिए। जानने वाला एक अतियाई है, लेकिन ना जानने वाला कुछ बातों को आज रात को मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। कैन समबडी टर्न विथ मी? कोई खोले लुक, मतलब लुक चैप्टर 2, लूका का सुसमाचार उसका 2, कोई पढ़ेंगे 1 से लेकर 7 तक हिंदी में अच्छा से, ताकि लोग समझ सकें। फिर मैं कुछ बातों का आपके सामने प्रकट करता हूं। उन दिनों में, ध्यान से सुने, उन दिनों में थैंक यू, अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उसके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। कोई मेरे पीछे बोले मेरे पास
2020 में, बोलिए मेरा पास 2020 में बहुत सारे बातों के लिए जगह नहीं था। बोलिए जगह नहीं था। इंग्लिश में बोलते हैं नो रूम, NO, नो रूम। मेरा पास जगह नहीं था। आज रात को आपको मैं मदद करना चाहता हूं। यदि 2020 साल पहले यीशु मसीह पैदा होने के वो समय में उनके पास जगह नहीं थी, लेकिन हम सब आज रात को इस बात को लेकर दंडवत करने के लिए आए हैं। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रार्थना सुनने वाला है, वो मानव जाति को बनाया है, वो ये है वो है करके हम उसको पुकारते गए। यहोवा राफा गए, यहोवा शम्मा गए, यहोवा ये है, यहोवा वो है करके हम पुकारते गए। लेकिन मेरे जीजो, उनकी शुरुआत कैसा हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं। तब उन्होंने पैदा होने के समय आया, उनका माता जी मरियम तब अच्छे परिवार से वो आई है। तब अपने पैदाटा पुत्र को जन्म देने के लिए उन्होंने कोशिश किया। उतना बड़ा शहर बेथलेहम में उनके लिए एक कमरा नहीं मिला है। एक बड़ी राजा का शुरुआत, ये दुनिया को बचाने के लिए आया। उनको कहते हैं वर्ल्ड सेवियर, ग्लोबल सेवियर को स्थान में जगह नहीं मिला है। आज ग्लोबल पैंडेमिक के बीच में आपकी कई सारे बातों में मेरा पास जगह नहीं है, मेरा पास स्थान नहीं है। कहने वाला आपको मेरी पहली शब्द का खुशी खबर यह है कि किस परमेश्वर को दंडवत करते हैं, उनका शुरुआत आज साल को आप कैसा कदम कर रहे हैं, वैसा ही उनकी शुरुआत हुआ है। आपके लिए एक चुनौती यह है, आपकी वातावरण कैसा भी हो सकता है, लेकिन आपका साथ जन्म हुआ परमेश्वर, आपको मैं कहना चाहता हूं, वो केवल जन्म हुआ उस वातावरण से, लेकिन वो आज भी वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर के तौर पे सिंहासन में बैठा हुआ है। मैं आपको कहता हूं, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कलाम कहता है भजन संगीता 36 उसका 8 में, चक्के देखो परमेश्वर कितना बड़ा है, चक्के देखो परमेश्वर कितना बड़ा है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। मैं पिछले हफ्ते मेरे वर्चुअल मीटिंग में मैंने प्रचार किया था, इसका मतलब क्या, चक्के देखो, चक्के देखो। देखने के लिए आपको खोलने की जरूरत नहीं है, क्यों ऑलरेडी वो खुला है। लेकिन चखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुंह को खोलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, पहले देखो फिर चखो करके नहीं लिखा, सबसे पहले बोला चखे फिर देखो। इसका मतलब क्या, आप देखने वाला हर चीज आपको धोखा दे सकता है, लेकिन चखे देखने वाला चीज आपको धोखा नहीं दे सकता है। इनका इंसान की सोच तो बहुत होता है, लेकिन परमेश्वर की सोच आखिरी में पूरा होता है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर इस बात को एक अच्छे अंत में लेके आके एक नई शुरुआत हमको देना चाहता है। कितने लोग आमीन कहना चाहते हैं? तो अभी मेरी पहली बात क्या है, उस चराई में जगह ना होने के कारण मरियम ने ये नहीं कि बच्चा पैदा नहीं किया, फिर भी पैदा किया। उसने ये नहीं बोला नहीं 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 नहीं। चलो मैं माता लोग से एक सवाल करता हूं। मेरे घर पे 3 बच्चा है, सिस्टर है, बच्चे हैं, सब माँ हैं, सब लोग हैं। आपसे सवाल करता हूं, यदि उस सराय में जगह नहीं था, सराय सही बोल रहा हूं, सराय, उस सराय में जगह नहीं था, उस सराय में जगह मिलने का टाइम तक बच्चा रुके है क्या? बताइए ना। लेट मी हियर समथिंग। कल सुबह इंग्लिश में बोलते हैं, अरे भाई कल सुबह एक बंदा चेकआउट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कर लो, चेक इन कर लो, उसके बाद बच्चा पैदा कर लो। बताइए ना भाई, मेरा साथ सोचिए ना, चक्के देखो परमेश्वर कितना बड़ा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूं। चक्के देखने के बाद आपके समय के लिए इंतजार नहीं करता है, अपने आप निकल के जाता है। लेकिन जो उस वायदा को, उस वातावरण की फायदा उठा लेते हैं, उनके लिए वो आशीष हो जाता है। आज मैं वही आपसे बात करना चाहता हूं। आप कंप्लेन करते रहेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वैसा नहीं था, वैसा था, वैसा नहीं था, वैसा था, इतने के लिए प्रार्थना किया, उतने के लिए प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा सोच के हम कंप्लेन करने के जगह में, क्योंकि हमने देखा 2020 को, लेकिन हमने चक्कर नहीं देखा। हमें
हमने चख नहीं देखा, क्योंकि बता पिक्चर अभी बाकी है, 7 दिन बाकी है। हमारा परमेश्वर आखिरी मिनट में भी क्या बोलते हैं हिंदी में, पासी पलट सकता है। यूके में कुछ होगा, ओमान की फ्लाइट बंद हो सकता है, सिंगापुर की फ्लाइट बंद हो सकता है, लेकिन भजन संगीता 34 उसकी 8 की दूसरा भाग कहता है, ये जो भरोसा उनके ऊपर करता है, he who take refuge in him he is blessed। आमीन। जो उनके ऊपर भरोसा करता है वो आशीषित है। आज मैं आपको एक चुनौती देकर आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। नंबर 1, हम ये पैंडेमिक के ऊपर भरोसा ना करें, पैंडेमिक के ऊपर, महामारी के ऊपर भरोसा ना करें। बहुत सारे लोग महामारी के ऊपर भरोसा कर लिया। कैसे कि मेरा घर की एक छोटी सी बात बताता हूं। मेरी दूसरी बेटी स्कूल पढ़ती है, जोड़न, मेरी सेकंड डॉटर मैसोनिक में क्या करती है, पढ़ती है। उसकी भरोसा है ये महामारी खत्म नहीं होगा, मेरा स्कूल भी शुरू नहीं होगा। अभी उसकी क्या आदत है, सारा ऑनलाइन, 9 बजे की क्लास, 8:45 उठेगी ठंड में, जूम में क्लास है, लॉग इन कर लेगी, कंबल को लेके, वीडियो में तो आना नहीं, कंबल को लेके बैठ जाएगी। वो बच्ची है, लेकिन मैं आपको एक कॉमन बात बता रहा हूं, महामारी के ऊपर भरोसा ना करें। ये महामारी आपकी कोई भी आशीष को बंद नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू चैलेंज यू टुनाइट। आज रात को मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं केवल प्रचार करने के लिए नहीं आया, कुछ बातों को पाके, कुछ बातों को देख के, क्योंकि मेरे लिए भी नई बात, हम लोग प्रचारक हैं, हम लोग पूरा दुनिया घूमते हैं कलाम को ले, भजन बाइबल को लेके, लेकिन हमारे लिए भी एक बहुत नई बात है। दुनिया में आपको मैं बता जाता हूं, कोई ऐसा भविष्यवक्ता नहीं है, कितना बड़ा आदमी को आप जानते हैं, किसी को भी ये जानकारी नहीं थी। फलाना तारीख को फलाना कंट्री में फलाना समय में कोरोना आएगा, किसी को जानकारी नहीं थी। मैं आपको बता देता हूं, साइंटिस्ट हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी भविष्यवक्ता हो, किसी को कोई कलाम नहीं थी। क्यों पता है? परमेश्वर कहता है मैं क्या करूंगा, कब करूंगा, कैसा करूंगा, तुमको बता दूंगा, फिर तू खुदा बन जाएगा। आपसे मुझसे पूछने की उनको जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वातावरण को नहीं चखना है, पैंडेमिक महामारी को नहीं चखना है। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, महामारी आ गया तो महामारी की तरह बन जाते हैं। अरे यार ऐसे ही चलना, अरे ऐसे ही करना। मैं मास्क पहनने की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी माइंड सेट की बात कर रहा हूं। मास्क पहनना आपके लिए अच्छा है क्योंकि वो अपने आप को बचाना होता है, वो एक गवर्नमेंट का रूल है। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी माइंड सेट की बात कर रहा हूं। पैंडेमिक के बीच में भी आप भरोसा रखो। आज मैं नीचे बैठा हुआ था, बिंदु बार से आई थी, तब प्राप्ति थी, हम सब लोग बैठे हुए थे। मैं एक सवाल किया, ऐसे ऐसे एकदम से प्राप्ति एक अच्छी बात बोली, भैया हम तो रोज बाहर जाते हैं, हम तो दुकान में जाते हैं, बिंदु तो रोज बाहर जाती है, हम सब परमेश्वर की लहू में ढके हुए हैं। ये बात हमारा माइंड में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा बीमारी नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूं आपके दिल में भय नहीं होगा। 34:8 बहुत अच्छा कहता है, कैसा? मुंह खोलना, उसको क्या बोलते पता है? एक्शन। अभी मेरे पास खाने के कुछ नहीं है, बाद में केक काटेंगे, लेकिन यदि मेरे पास खाने के लिए कुछ है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए एक केक है, इसको मैं देख रहा हूं, ये क्या कलर है? ग्रीन। इसमें क्या लिखा है? FOL5 सब है। इसको मैं देख के बहुत कुछ बोल सकता हूं, इसको देख के मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। यदि ये खाने की चीज है तो इसके एक्सप्लेनेशन करने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। You understand what I mean? टेस्ट करना पड़ेगा, that's the right word। चक्को हिंदी में क्या बोलता है? तो उसके लिए ये जमीन में है, फॉर एग्जाम्पल इसको जमीन में रख के मैं क्या कर सकता हूं? देख सकता हूं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, मैं आपको कुछ मदद करना चाहता हूं, लेकिन इसको चखना बाइबल अच्छा सा बताता है। देखो नहीं बोला, सुनो नहीं बोला, जाओ नहीं बोला, करो नहीं बोला, चखो। परमेश्वर की एक एक शब्द में कुछ मतलब है। सो मेरे को क्या पता चला, इसको चखने के लिए मेरे को पहले हाथ से क्या करना पड़ेगा? हाथ से, स्पून से, सब हाथ ही है, उठा के
ये उठाने से मुंह क्या होता है, खुल जाएगा। उसके बाद दांत, ये खाना एकदम से हो गया, लेकिन कितना कम हो बबलू भैया, आपने नोटिस किया? एक्शन देखना आसान है, कान सॉरी आइस खुला है, लेकिन मुंह बंद है। टेस्ट करने वाला जीभ भी बंद है। आज मैं आपको मदद करना चाहता हूं, पैंडेमिक में देख के फैसला मत करो, चख के फैसला करो। आपको मैं एक बात बताता हूं, ये परमेश्वर की एक सबसे बड़ा तकलीफ, एक बच्चा पैदा होने की समय में कमरा नहीं मिला, लेकिन बच्चा पैदा होना कभी बंद नहीं हुआ, रुक नहीं सकता, कभी रुक नहीं सकता। सो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप आखिरी एंड में आ जाएंगे, कोई भी वातावरण में, कोई भी समस्या में, उस बात का रुक नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का करना भी नहीं रुकेगा। वही मैं आपको बताना चाहता हूं। ये साल वे जो उनके ऊपर भरोसा रखा है, anyone who put their refuge on him, they are blessed. वे आशीषित हैं। वो चाहे कहीं भी जाए, वाराणसी गई थी, मेरे दिल में डर था, आज आ जाएगी सोचा, नहीं आई, कल आ जाएगी सोचा, मैं रोज पूछूंगा यार हमारा घर की सदस्य है भाई, डर का मतलब ये नहीं है कि वो डर है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, सब ठीक ठाक है, इसको बोलकर कंसर्न। किस दिन पहुंच गई थी रात को 12 बजे, अरे भाई ठीक है पहुंच गई। एक कलाम कहता है, एक बाल भी परमेश्वर की मकसद के बिना नीचे नहीं गिरे। आज उन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, कौन 2020 में परमेश्वर की करुणा को चखा है। ये आपके लिए धन्यवाद करता हूं, आप सुरक्षित हैं, ताकि आज रात को इस वचन को सुनने के लिए आप आए हैं। मरियम को सराय में जगह नहीं मिला, फिर भी बच्चा पैदा। वो बच्चा छोटा मोटा बच्चा नहीं था, ये दुनिया को बचाने वाला बच्चा है। ऐसा ये महामारी में जो बच गया है, वो छोटे मोटे लोग नहीं है, ये दुनिया को गिराने वाले लोग। मैं आपको बताता हूं, मेरी अगली पॉइंट आपको बहुत खुशी करेगा। ये दुनिया में जो लोग रह गई हैं, बहुत सारे सेवक जा चुके हैं, बड़े बड़े धनवान लोग जा चुके हैं, बड़े बड़े संपत्ति वाले लोग जा चुके हैं, लेकिन जो छोटे लोग बड़े जो रह चुके हैं, वे लोग को परमेश्वर दोबारा एक बड़ा मौका देने वाला। 2021 परमेश्वर, देखो मैं महामारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। यदि हम आसानी से आराम से जी सकते थे, वैसे ही ये महामारी में भी हम जिएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डाई। हम गर्मी में, हम अच्छा खाना खाए, आज डैडी और हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे बात पब्लिक में नहीं बता सकते। इस साल में हमने अच्छा सा क्या किया है, खाना खाया। आज भी 100 बच्चे को कुछ बांट के आई बिंदु। पिछले हफ्ते हमने 60 लोगों को, 50 लोगों को हमने क्या किया, खाना खिलाया। अगले हफ्ते भी खिलाने वाले, हमने सारा बर्थडे बनाई। माफी करना, लॉकडाउन के चक्कर में हम सबको बुला नहीं सकते थे, सिर्फ हम 5-10 लोग मिलके सब कुछ किए। ये बात इसलिए बता रहा हूं, हमने क्या किया, चक्के देखा, आपने देखा, एक हफ्ता बाकी है। आमीन। मेरे साथ खोलिए हबक्कुक, उसका 2 से 4 और 5-7 मिनट। यहोवा ने मुझसे कहा, ध्यान से सुने, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख ले। एक बार दीदी मिल गया, थोड़ा कलाम जगह बताओ। 1088 1068 1088। थैंक यू, पढ़ो। यहोवा ने मुझसे कहा, यस, दर्शन की बातें लिख दे। रुक सुनिए, वरन रुक एक करके चलो, पढ़ो। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। क्या करना, लिख दे, बोलो, लिख दे। अभी हम भूल गया। हालेलुया। अरे भाई लॉकडाउन हो गया भाई, अरे भाई ठंड बंद हो गया, क्या दर्शन, क्या सोच। बबलू भैया तो बिल्कुल, अरे बराबर भाई पूछो मत। मैं तो कार लेने, घर बनाने के बाद कार लेने के लिए सोच रहा था, अभी पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं।
मैं आपको चुनौती देता हूं, जो नॉर्मल डेज में नहीं कर सकते, ये दिन में आप कर सकते हैं। जो लोग बड़ी मेहनत करके कमाते थे, उनके लिए कमाई नहीं होता था, लेकिन लॉकडाउन में परमेश्वर उनके ऊपर भरोसा करने के लिए एक मौका दे रहा है। अभी तक जो नहीं हुआ वो सब होगा। मेरी वाइफ से पूछ लीजिए, मैं नवंबर 29 तारीख को हमने एक पूरा आंदोलन चलाया, पूरा 11वीं महीने में। हमारा परमेश्वर 11वीं घंटे का परमेश्वर है। 11th आवर करके हमने पूरा महीना प्रचार किया। आपको पता क्या हुआ? नवंबर 29 को मेरी सबसे संडे था, मैंने लोगों को चुनौती दिया। मेरा परमेश्वर 24 घंटे का परमेश्वर है। मेरी जूम मीटिंग में लगभग 90 लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे उस दिन। मैंने बोला, यदि तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा विश्वास बढ़िया है, तुम्हारा विश्वास बड़ा है, तुम 1 तारीख दिसंबर मेरे को फोन करके बता देना कल 24 घंटे में परमेश्वर मुझको क्या करेगा। आज नवंबर 29 10 बजे, कल नवंबर 30 10 बजे महीना खत्म हो जाएगा, मेरे को बता देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 लोगों ने कार्य करी 24 घंटे में। 3 लोगों ने, मतलब नवंबर 29 को सोचा, दैट इज संडे, नवंबर 30 मंडे, एक दिन में 3 लोगों ने कार खरीदा। कार डिलीवरी होने में टाइम लगता है, आपको मेरे को पता है, लेकिन 30 तारीख को उन्होंने कार बुक कर दिया, पैसा दिया, लोन जो भी किया। लेकिन आउट ऑफ 90 पीपल 3 लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया, और छोटा मोटा बहुत सारा का, किसी को पैसा मिला, किसी को वो मिला। सो आज मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर भरोसा करने वालों को मदद करना चाहता है। यदि बिंदु मैं आपको कहता हूं, यदि एंजल तुमको मैं कहता हूं, तुम्हारा जीवन में दर्शन, तुम्हारा जीवन में ड्रीम करना छोड़ दिया है, तो महामारी के चक्कर में, ये पैंडेमिक के चक्कर में, मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने डायरी को दोबारा ले लो, अपने पेन को दोबारा ले लो, क्या क्या सोच रहे थे दोबारा ले लो, किस प्रकार ड्रेस करते थे उस प्रकार करो, सब कुछ छोड़ दो, लिखो, मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं छोड़ूंगा नहीं। महामारी रहेगा लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। बच्चा पैदा होगा, सराय में जगह मिले ना मिले, बच्चा पैदा होगा। ऐसे ही पैंडेमिक है नहीं है, मेरा दर्शन पूरा होगा। कोई आमीन बोले विश्वास है। 1 हफ्ता में मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। आज की प्रचार आने वाला 1 हफ्ता आपको तैयार करेगा। आज की प्रचार आपके जीवन में एक आग को ऐसा पैदा करेगा, आप जाग उठेंगे। 1 साल मैंने क्या किया चिंता नहीं है, 1 हफ्ता में क्या करने वाला हूं, वो आज का सवाल है। 2021 पैंडेमिक बढ़ सकता है, मेरा दर्शन भी बढ़ेगा। 2021 बीमारी फैल सकता है, मैं कह रहा हूं, मेरा समस्या, मेरा सामर्थ्य, मेरा पास क्या है, सब कुछ पीर वाली घड़ी में छोड़ के नहीं रखूंगा। काम का मैं जा सकता हूं। कितना परमेश्वर ने उसको अब्राहम को क्या कहा, तुम्हारा पैर कहां तक जाएगा, तुम्हारा आइस कितना दूर देखेगा, उतना दूर मैं तुमको बढ़ाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं, इस महामारी के बीच में, इस पैंडेमिक के बीच में, यदि तुम दर्शन को लिखने के लिए तैयार है, तो यदि सराय में जगह नहीं है, फिर भी बच्चा पैदा हो सकता है। वैसे ही किस बात के लिए जगह नहीं है, उस बात को पूरा करके मेरा परमेश्वर तुमको, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारा आर्थिक रीति से तुमको खुश करने की योग्य परमेश्वर है। कोई ताले बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। मेरा परमेश्वर कहने वाला नहीं, मेरा परमेश्वर करने वाला है। उसके लिए क्या करना है कोई बड़ी बात नहीं है। कैसा वचन को पढ़ रहे हैं, आपको सवाल की जवाब मिलेगा, पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, दर्शन की बातें लिख दे। यस, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे। कैसे? पटियाओं पर साफ साफ लिखो। पट्टियां मेरे को समझ नहीं पाया, एक बात मैं समझ गया। क्या समझ गया मैं? साफ साफ लिखो। कैसे? साफ साफ। साफ साफ का मतलब पता, शक नहीं। मैं इसको बहुत खींच के बोल सकता हूं, लेकिन मेरा समय में, छोटी समय में मैं आपको मदद करना चाहता हूं। साफ साफ, शक मत करो, बहसबाजी मत करो, देखो, ये पहले मैंने बता दिया आपको, उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखना बेवकूफी है, सिर्फ देखा वो सब क्या हो गया, मर गया। लेकिन कितना ने चक्का आज कमर में बैठा, लेकिन आगे क्या करना मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ बच गया, चक्का देख ले, ये बात नहीं है। आगे उनके ऊपर भरोसा करने से बहुत कुछ होने वाला है। जो मर गया वो गया। लेकिन वो भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कुछ लोग मर चुके थे, कुछ लोग बाइबल में मर चुके थे। एक छोटी बच्ची थी, एक विधवा का बेटा था,
एक यीशु मसीह का दोस्त था, उन सबको दोबारा परमेश्वर ने क्या किया? जीवन दिया। यदि आपके आत्मिक जीवन मर गया है क्या? आपका भरोसा मर गया है क्या? आपके दिल में जो एक ऐसा भरोसा होता था, अरे यार तुमको देख के लोग बोलते थे दीदी भैया आपका तरह बनना है, भैया क्या है, आ जाओ। मैं कह रहा हूं जाग जाओ, जाग जाओ। इंडिया टीवी में कोई बोलते थे जाग जाओ नहीं तो पता नहीं क्या, सावधान ऐसा करके कुछ किसी भी एक तरह कुछ आता था, है ना। आज रात को मैं आपको मदद करना चाहता हूं, सब बोले साफ साफ, साफ साफ, 3 बार, साफ साफ, साफ साफ, साफ साफ, शक नहीं। आज रात को कल सुबह सो के उठ के एक पेपर पेन लेके लिखने, कई बार आपने लिखा पूरा नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, एक बार नहीं हुआ तो मतलब यार क्या है यार, नो मेरा जैसा बनना, ये गंदा होगा मास्क निकाल के फिर सैनिटाइजर कर देना, कोई बात नहीं। ये परमेश्वर की आत्मिक बात है। क्या क्या उसके बाद पहले देखा तो धोखा, पहले चखो बाद में देखो। कुछ समझ आ रहा है? एक्शन, उसको क्या बोलता है? एक्शन, वर्ड इन एक्शन, टेस्ट इन एक्शन। साफ साफ। कितने लोग लिखने वाले? हालेलुया। मैं लिखूंगा, शक नहीं करूंगा, साफ साफ। देखो आपका ड्रीम के लिए पैसा नहीं लगता, आपका ड्रीम इतना तक देखने का कोई सीमा भी नहीं है। करोड़ का भी आप क्या कर सकते हैं, ड्रीम देख सकते हैं। हमें सबसे पहले लिखो, लेकिन कंडीशन लिखा, कैसा लिखना? साफ साफ, क्लियर। अरे यार किसी की चीज परवाह मत करो, टेस्ट करने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपके पास कोई भी आएगा, आपके सामने कोई भी रहेगा, वो सारे आपको निराश ही करेंगे, क्योंकि सब निराश है। एवरीबॉडी इज इन निराश। क्या बोलते हैं हिंदी में? हर कोई परेशान, हर कोई परेशान। एक परेशानी दूसरा परेशानी के पास आके क्या हो गया? 1+1 2 परेशानी हो गई। एक भरोसा दूसरा भरोसा के पास जाएगा तो 2 भरोसा। सो एक भरोसा परमेश्वर है और तुम दूसरा भरोसा, इसलिए किसके पास जाओ? बोलो बोलो, भूलना मत, 2021 में भूलना मत। हालेलुया। आगे बढ़ो प्लीज। वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, थैंक यू, कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पड़ी जाए। यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भागोगे, भागते रह रहे हो तो भी वो विजुअल जो है आपके सामने वो रियल होना चाहिए, क्लियर, मतलब क्लियर होना चाहिए। सम एक्सटेंट करेक्ट। और कोई बताइए, दौड़ते वक्त भी लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्या है? हम तो आराम से चलते हैं, सब कुछ याद रहता है, आराम से, क्योंकि भी हम आराम से जा रहे हैं, सब कुछ याद रहेगा। लेकिन 2021 पैंडेमिक तो रहेगा, ऐसा नहीं रह सकते हैं। एंजल, बिंदु, आपका नाम? बबीता। नहीं नहीं, बहुत आराम कर लिया, पैंट कुछ भी नहीं आ रहा, बहुत पुराना पैंट लेके पैंट किया है। आइए ने मार्केट जाके नया कोट लिया, देखिए शर्ट सब बाहर निकल गई, बहुत मुश्किल है भैया। इतना तक आ गया पेट। कहीं एयरपोर्ट जाएंगे, दौड़ेंगे, अब तक कुछ होगा, कितना वॉकिंग करेंगे? क्या बोलते हैं इधर दहान में, कितना साइकिल भी ले लिया, कितना करेंगे, थक जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि मेरी बात को सुने ना सुने, कोई चक्के देखने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला? लिखना है। कैसा लिखना है? साफ लिखना है। फिर भी कैसा लिखना है? दौड़ते वक्त भी। इसका मतलब पहले पेपर में लिखो, उसके बाद अपनी माइंड में लिखो। कितने लोग खुश है आज रात? हालेलुया। हालेलुया। मैं नया साल की प्रचार नहीं कर रहा, ये नहीं, आई एम प्रिपेयरिंग यू सो दैट इवन इन 2020 समथिंग कैन हैपन। मैं नया साल के लिए प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको तैयार कर रहा हूं। अभी भी पिक्चर 2020 में बाकी है, एक हफ्ता में कुछ भी हो सकता है। वो पैसा अटक गया ना, वो पैसा अटक गया ना, क्या पता कल आ जाए। क्योंकि हमारा मोदी जी ने क्या कर दिया पता है? 25 दिसंबर को नौकरी सबको आना बोल दिया।
इट इज नॉट गेसेटेड हॉलीडे। तो कल भी परमेश्वर क्या कर सकता है? काम कर सकता है। मेरी बात को भरोसा रखना है, भरोसा करो। डोंट लिसन टू रॉबर्ट, लिसन टू द होली स्पिरिट। रॉबर्ट की बात को ना सुने, पवित्र आत्मा की बात को सुने। यस आमेन, हालेलुया। जो अटका हुआ है वो आएगा। आपको पता है, मैं छोटी सी बात बताता हूं 1 मिनट में। ये साल ऐसा साल है, ये साल ऐसा साल है, मैं ऐसा क्या बोलते पिंच करके भी देखूंगा, ऐसा व्यक्ति पैसा दे सकता है क्या? वो सब दिए ऐसा व्यक्ति। आप समझ रहे मेरी बात? हिंदी में क्या बोलते हैं? कंजूस से कंजूस। हम तमिलनाडु में बोलते हैं खाना खाने के बाद जो थोड़ा सा बच गया होगा उसमें से भी चाट के कौवा को नहीं हटाता, ऐसा व्यक्ति लोग हैं, क्योंकि वो निकल जाएगा करके उसको भी चाटने वाले हैं। ऐसा लोग भी ये साल क्या किया? डैडी मदद किया। लेकिन सबके पास क्या है? महामारी है। सो मैं क्या कहना चाहता हूं आखिरी में, आप भूलना मत। चक्के देखो, उसके बाद आप भूल चुके हैं, अरे यार मैं ड्रीम करना छोड़ दिया, अच्छे बातों को सोचना भूल गया, कैसा भी रोटी मिल जाए, कैसा भी दिन गुजर जाए, क्या पता कल महामारी आए, कल मर जाए, क्या पता लंग्स में हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, 40% वो हो जाता है, ये हो जाता है। न्यूज सुनने से इतना दिमाग खराब हो जाता है। सुनते कि नहीं? बोलते कि नहीं? कितने लोग हमारा पड़ोसी को देखा, कितने लोग अगले दिन कोई गया, अगले दिन मर गया, हमने सुना। कितने कवर हमारे पास आया, लेकिन तुम बच गए। किसी लिए बच गया? लिखने के लिए बच गया। इसलिए बच गया, साफ लिखने के लिए बच गया। इसलिए बच गया क्योंकि परमेश्वर तुमको दौड़ाना चाहता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात बता रहा हूं। एयरपोर्ट बंद कर दिया भाई, अब एयरपोर्ट खोल दिया ना, पहले 3 फ्लाइट लिया, अभी मैं कोशिश करूंगा 6 फ्लाइट लेने की। मेरी समस्या ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी सोच बता रहा हूं मैं आपको। मैं घर में बैठे बैठे, अच्छा है, कंप्लेंट नहीं है, लेकिन आ है क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? दैट इज माई थिंकिंग। आज मैं नीचे गया, देखा, मम्मी से बात किया, डैडी से बात किया, सोच रहा था, डैडी से मैं पूछ रहा था, डैडी पता नहीं व्हाट इज नेक्स्ट। अपने आप को सवाल कर रहा था, डैडी मम्मी नाना जा रही है, डैडी मेरे को पता ही नहीं मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे दिल में सवाल चल रहा है। मैं प्रेयर कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं, मेरे जानने वाले को लिए कर रहा हूं। तब परमेश्वर ने कहा लोगों को बोलो। मैं आज ये आपको बोल रहा हूं, मैं कई सारे लोगों को बोलने वाला हूं। आज सबसे पहले हम तो मैं परमेश्वर ने हमको ये वचन दिया गया ताकि अपनी मन भावना को हम क्या कर सकें? बदल सकें। आगे पढ़ो थोड़ा। सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। कैसा आता है? जल्दी आता है। बड़ी अभी कितना दिन बच गया? 1 हफ्ता। बताइए ना, कितना दिन बच गया? अभी दूसरी सवाल करता हूं, मेरे को बुरा मत मानिए, क्या ऐसा बात कर रहा है यार? कमरा मिलने समय तक बच्चा रुकेगा? नहीं। सुनिए ना, बताइए। नहीं। कमरा मिलने तक बच्चा रुकेगा? नहीं। नहीं रुकेगा। आपकी आशीष आने तक ये साल रुकेगा? नहीं। लेकिन कलाम क्या कहता? वेग से आने वाला है। इतनी जल्दी साल खत्म होने वाला है, उतनी जल्दी किसी को आशीष चाहिए, पकड़ लो, इस वर्ड को प्राप्त करो। क्योंकि जनवरी 1 तारीख सुबह इधर आके अरे भाई 2020 में मिलना था मत बोलो। पूरा साल मौका नहीं मिला, एक क्रिसमस डे की पहले आपको एक मौका मिल रहा, 7 दिन बच गया। बड़ी जल्दी बच्चा इंतजार नहीं करता, बड़ी जल्दी आ जाता। कमरा है नहीं है, अरे चढ़ाई तो मिल गया, पहला कर कदम कर, ऐसा होता है। ऐसे 1 हफ्ता में अभी तक जो नहीं आया वो सारे आने वाला है, इसीलिए तैयार हो जाओ। किसके लिए? बिरयानी बनाओ, चक्का देखो, पहले मत देखो, तो क्या खाओगे? कई लोग चावल को देखते जा रहा है, कई लोग मटन को देखते जा रहा है, कई लोग पुदीना को देखते जा रहा है, कोई लोग नारियल पता नहीं क्या क्या रखा, टमाटर, आलू, सबको देख देख वो पक गया, लेकिन उसको पकड़ा भूल गया। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं, अभी तक तुम पक गया, लेकिन अभी बिरयानी पकाने का समय आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये बड़ी जल्दी आने वाला। मेरे देखो, आज मैं तैयार होके मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं 8 बजे तैयार होके कपड़ा पहन के तैयार होके मैं बैठ के पता नहीं मैं कहां प्रचार करने, क्योंकि मेरे को पहला मौका मिला साल में ऐसा प्रचार। मम्मी ने व्हाट्सएप में मैसेज लिखा, रॉबर्ट शाम को प्रचार करना। मैं बोला थैंक यू, पहला मौका मिला तेरी समय के बाद। तो मैं अच्छा से करो,
सो मेरा कहने का मतलब क्या है, आशीष आपके लिए इंतजार नहीं करेगा, आशीष आएगा। आशीष को, मैं क्लोजिंग वचन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आशीष को पाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। मैं कमरा के लिए तैयार करूं तब तक बच्चा बाहर निकल गया, मैं एक्शन नहीं कर सकता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आत्मिक क्षेत्र में रहने वाले मेरी बात को समझे। मम्मी आप समझ रहे, मैं कमरा देखते जा रहा हूं, कहां कमरा तब तक बच्चा निकल गया। अभी वो कमरा ढूंढो, बच्चा पकड़ो। अभी मैं कमरा ढूंढो, बच्चा पकड़ो। बच्चा पकड़ने के बाद कमरे के बारे में भूल गया। बच्चा पकड़ने के बाद कमरे के बारे में भूल गया। तो अभी समय कमरा ढूंढने के लिए नहीं है, अभी समय बच्चा पैदा करने के लिए है। वो बच्चा क्या पता है, आपका आशीष। वो बच्चा क्या पता है, 2020 में अभी तक ना हुआ, बहुत सारे बातें हैं। हमारा परमेश्वर 1000 साल में करने वाला 1 मिनट में कर सकता है, बाइबल में लिखा है। एक हफ्ता बहुत बड़ी बात है आपके लिए, मेरा परमेश्वर के लिए 1 हफ्ता बहुत बड़ी बात है। आप कह सकते हैं मैं ये सोचा था, ये 1 करोड़ रुपया चाहिए। अरे भाई, करोड़ रुपया क्या, सोना शांति उसके पास है, सिल्वर एंड गोल्ड और माइन परमेश्वर की कलाम में लिखा है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वो बंदे ने मेरा पैसा रख लिया, ये बंदे ने मेरा पैसा रख लिया, इसके से मेरे को वो नहीं आया, इससे मेरे को वो नहीं आया। कमरा ढूंढना बंद करो, बच्चा को पकड़ लो, बच्चा को पकड़ लो। तो बच्चा को पकड़ लिया ना मम्मी, आपको पता क्या हुआ, मैंने तो बच्चा को इधर रख दिया ना, ये बच्चा गरीबी अवस्था में पैदा हुआ, क्योंकि कमरा ही नहीं है, सराय में रखा है। सराय मतलब समझते हैं ना, गरीबी अवस्था का क्या क्या होता है, कऊ ये सब होता है उस जगह में। तुम्हें आपको पता है, बच्चा पैदा तो हुआ सराय में है, लेकिन ये बच्चा पैदा होने के समय तक समस्या था डैडी, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद बुद्धिमान आया, छरुआहा आया, वो काली हाथ नहीं आया, पता नहीं तो क्या क्या लेके आया, वो सब कुछ भी आपको पता कि समय बर्बाद नहीं कर सकता, वो सारा कहानी आप जानते हैं। लेकिन आज मेरा आखिर में मेरा सवाल क्या है, आज आपका कहानी क्या है? बाइबल का कहानी हम सब जानते हैं भाई। इतने साल से, आपको उम्र 40 है, मेरा उम्र 42 है, इतने साल क्रिसमस मैसेज सुनते हैं, लेकिन ये पैंडेमिक का समय में क्रिसमस का कहानी हमारा कहानी नहीं है, वो हम जानते हैं। आपका कहानी क्या है? मासा की अंतर रखना, शांत रखना, कमरा ढूंढना बंद कर, बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाओ। कमरा है नहीं है, बच्चा जरूर पैदा होगा। मैं आपको बताऊं, तुम तैयार है नहीं है, साल जरूर खत्म होगा, लेकिन ये तुम्हारा हाथ में है। आशीष पाके मैं पार करूंगी, नहीं तो वैसे ही पार करूंगी। मैं पिछले हफ्ते बोला था किसी को, आई एम क्रॉसिंग ओवर टू टेक ओवर। मैं पार कर रहा हूं ताकि आशीष को पाने के लिए। मैं ऐसे पार नहीं करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा, नाव में बैठ के चलो उस पार जाए। पैंडेमिक आएगा, कोविड-19 आएगा, महामारी आएगा, आर्थिक तंगी आएगा, कोई हमको चीटिंग करेगा, लेकिन यीशु ने क्या बोला, उस पार चले। यीशु ने ये तो नहीं बोला आज रास्ते में छोड़ दूंगा। कलाम क्या कहता था, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तुमको एक ही काम करना है, जस्ट देखना नहीं है। बहुत लोग क्या करते, देखते हैं, नोट गिनना है चको, नोट गिनने वाला भी क्या करता है, करता है कि नहीं भैया? बोलो भैया कितने बार गिना होगा फार्म हाउस में, झूठ मत बोलो। मैंने देखा इतना ऐसे रखते हुए इस फार्म हाउस में, रखते नहीं कैसे, सच बताओ, ऐसे ऐसे गिनते थे। ऐसा एक अवसर खुद का पैसा गिनने की आ रहा है, वो तो मालिक का। मालिक के पास रहने वाला मालिक नहीं बन सकता, लेकिन मालिक हो आपको बड़ा बनाएगा। आपके संतान आशीष पाएंगे, आने वाला साल सिर उठा के जिएंगे। ये छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा, बड़ा और बढ़िया। हमें लिख के रखो, साफ से लिखो, ताकि दौड़ते वक्त भी पढ़ सकते। और ये वचन आखिर में ये कह रहा कि तुम्हारे लिए रुकता नहीं है, अपॉइंटेड टाइम आ रहा। कैसा आ रहा? जल्दी आ रहा है। तुम आर्टिक दिन आके आंटी कल मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगा, अरे भाई हैप्पी न्यू ईयर पे 24 घंटा होता है। नहीं आंटी मैं तो कल ही बोलना चाहता हूं, ठीक है भाई, ऐसा थोड़ी आपके लिए कैलेंडर रुकेगा। एयरपोर्ट बंद हो गया, फ्लाइट रुक गया, ट्रेन रुक गया,
लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कैलेंडर को रोकने की। हालेलुया। आई एम टॉकिंग वेरी डीप टुडे। मैं बहुत गहराई से बात कर रहा हूं। नो प्राइम मिनिस्टर ट्रंप, नो प्राइम मिनिस्टर मोदी, नो प्राइम मिनिस्टर जॉन बोरिस, कोई डेट कैलेंडर को रुक नहीं सकता। कितना बड़ा महामारी भी आ सकता है, कोई नहीं रुक सकता। इंसान ने जो जो बनाया वो सब रुक गया, लेकिन इतिहास को परमेश्वर ने बनाया, पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, वो सब कोई बंद नहीं कर सकता। रूबी 4 बोलो। देखो उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु बोले परंतु बोले सब बोले परंतु किसका मन फूला हुआ गया, उसको घमंड कहते हैं। वो सब क्या हो गया महामारी में? कदम कदम कदम, रजनीकांत बोलता कदम कदम कदम, फिनिश फिनिश फिनिश, सब क्या हो गया? कदम। सुशांत सिंह बोलो ना भाई, खत्म हो गया। कदम कदम कदम, पता नहीं वो कैसा था, हमको लेना देना नहीं है। परंतु बोले, मैं कदम नहीं होने वाला हूं, मैं कुछ करने वाला हूं। परंतु बोलो, मैं आखिर में आ चुका हूं। बोलो परंतु, एक हफ्ता में कुछ होने वाला। परंतु मैं चक्का तो देख रहा हूं, परंतु मैं लिख के तो रख रहा हूं, परंतु मैं साफ तो लिख रहा हूं, परंतु दौड़ते वक्त पढ़ूंगा, परंतु इंतजार करूंगा, परंतु। अरे भाई क्या परंतु बोलो ना। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आपकी बैंक बैलेंस से नहीं, आपकी नौकरी से नहीं, आपके धन दौलत से नहीं, मैं नहीं, वो सब कदम। आपको पता है न्यू कोविंद आ गया, अभी भी कुछ बच गया, अभी भी कोई है। आपको मैं मदद भी कर रहा हूं, चेतावनी भी दे रहा हूं। डोंट मिस्टेक मी, मेरे को बुरा मत मानिएगा, क्या बोल रहा है यार। मदद भी कर रहा हूं, चेतावनी भी दे रहा हूं। ये परमेश्वर का आंख नहीं है कि आंख है इसलिए नया आया। ये परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है इसलिए नया आया, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, सेवा करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने जो बात बताई इस बात के आधार पर कमरा ढूंढना छोड़ के बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो गलत मत माने। क्या बोल रहा है यार, मैं वचन की बात कर रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर लेविटिकस 26 उसका 10 के आधार पर ये क्या बोला, राइचियस, ये क्या लिखा बहू? परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। पैसा नहीं मिलेगा, सुनो, पैसा नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा, तनख्वाह सुनिए मेरी बात को सुनिए। दीदी आपको मिलेगा, चिंता मत कीजिए, करेगा क्या बोल रहा है, थोड़ा गलत न्यूज पहुंची। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, कॉमन क्या बोलते हैं, एक साधारण बात, सबकी मतलब के लिए। सरकार के पास पैसा नहीं होगा, आपको पता है नहीं, आपके मालिक के पास पैसा नहीं होगा, है नहीं, परंतु बोलिए धर्मी अपने विश्वास के द्वारा, आमीन आमीन। सबसे ज्यादा कौन सीख रहा पता है? मेरी बीवी, सबसे ज्यादा मेरी बीवी सीख रही है। अभी तक विदेश जाता था, थोड़ा बहुत डॉलर लेके आता था, हम लोग आराम से जीते थे। अभी इधर जाते थे, कभी तमिलनाडु जाते थे, कभी इधर उधर जाते थे, अगला फ्लाइट पकड़ते थे। लेकिन अभी कुछ नहीं पकड़ना, बीवी पति को पकड़ना, पति बीवी को पकड़ना, दोनों मिलकर परमेश्वर की ऐसे सच्चे, झूठ नहीं बोल रहा है। कभी कभी मुश्किल होता था, सरकार साहब मदद करते थे, अभी सरकार साहब खुद किसको पकड़ रहे हैं? डैडी झूठ बोल रहा हूं, बताइए ना। पहले थोड़ा बहुत घर के घरे आता था, हमने सब तोड़ मुड़ के ऐसा मकान बना दी है, बिजली का बिल देने का बहुत कुछ है, सबको सीखना। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, मदद कर रहा हूं। अपनी सैलरी के ऊपर भरोसा ना करें। आप जिएंगे 2021 जिएंगे, आपका उम्र 80 साल है, जिएंगे, आपकी उम्र 90 साल है, जिएंगे। इस समय में सुंदर खाएंगे, क्या बोले, कंजूसी तरीके से नहीं, बिरयानी, हर तरीके से बिरयानी। इसलिए तो 8 किलो 5-6 किलो बढ़ गया। कुछ है? आप कैसे जिएंगे? अच्छे से बाय फेथ। The righteous live by faith.
बट क्या करना आपको दर्शन को लिखना है, कैसा लिखना है, साफ साफ पर दौड़ते वक्त भी साफ साफ लिखना चाहिए। साल खत्म होने की इंतजार नहीं करेगा, लेकिन आशीष पाने के लिए आपको तैयार रहना है। आप लेविटिकस 26:10 सब कुछ है तैयार है एक हफ्ता पार करने के लिए, हमें यस। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे, रखे हुए पुरानी अनाज को खाओगे, हाँ, और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे, नई को रहते भी पुरानी को भी निकालोगे। निकालोगे। मैं मेरी क्लोजिंग के लिए एक शब्द में इंग्लिश में यूज करता हूं क्योंकि हिंदी में मेरे को वो शब्द नहीं मिल रहा, थोड़ा सुनिए। यू शैल ईट द ओल्ड हार्वेस्ट and clear out the old because of the new। इसका मतलब क्या है, एक चीज आपका घर पे आ रहा है, ध्यान से सुनिए, मैं बात बोल के प्रार्थना करता हूं। एक चीज आपका घर पे आ रहा है, आप क्या करोगे उसको रखने के लिए, जगह खाली करोगे। थैंक यू। इसको देसी भाषा में बोलेंगे जगह बनाएंगे, जगह बनाएंगे। दीदी बताओ ना, जगह बनाएंगे। अभी बबलू भैया कार लेने वाला है, घर तो बना दिया, घर बनाते वक्त विश्वास नहीं था कार आएगा तो कहां खड़ा करेंगे, अभी वो क्या करेंगे घर के सामने जगह भैया बोलो, क्या कार नहीं खरीद रहे हो क्या? अरे भाई अभी तो इतनी लंबी लंबी बात की हमने, कार चला रहे, कार चला रहे, आप खरीदोगे, कार खरीद लो अपने लिए, आपके बेटा खरीदेगा, आप उसमें बैठ के जाएंगे, हमें। अभी मेरा मतलब क्या है, मेरी क्लोजिंग में यीशु मसीह पैदा होने के लिए क्या नहीं था, जगह नहीं था, जगह नहीं था, लेकिन मैं क्या क्लोज करना चाहता हूं, आने वाले आशीष को रखने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, जगह बनाना पड़ेगा। तैयार है क्या? आमेन। वही एक हफ्ता हम करेंगे। The righteous shall live by faith। जगह कैसा बनाएंगे, पैसा से नहीं, जगह कैसा बनाएंगे कोई जाके खरीदने से नहीं, जगह कैसा बनाएंगे विश्वास से। वो विश्वास कहां से आएगा, चक्के देखने, जस्ट देखने से नहीं, चक्कर देखने से। सो मेरी बात को ध्यान से सुने, 2020 अभी कदम नहीं हुआ, हालेलुया। कल उठा के हैप्पी न्यू ईयर, अरे भाई वेट, हैप्पी क्रिसमस बोलो, मान सकता हूं 31 को बोले भाई, फेथ, मैं फेथ की बात कर रहा हूं। यदि आप अभी से बोल दिया इसका मतलब आपके माइंड में नया सब पुराना साल में बराबर 10। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं इसमें गुप्त है। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे। पुराने मतलब क्या हो गया, अभी 2020 हमारे लिए क्या है, पुराना, नया सामने है इसलिए बोल रहा हूं। सो 2020 में अभी भी कुछ खाने का बाकी है, यदि आपके पास नहीं है फिर भी परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। मेरी बीवी मुझसे पूछ रही थी हम बिजली का बिल कैसा देंगे, मैं क्या बताऊंगा भाई, साउथ अफ्रीका से कोई थोड़ी मेरे को पैसा देगा, मैं प्रचार करूंगा तो देगा, मैं बोला देंगे, कब देंगे, 10 तारीख को, 5 तारीख को मेरा सामने, मैं अलग कमरा में रहता हूँ प्रार्थना करने के लिए, मेरा पास आगे गेट पे चला के बैठ जाएंगे, बिल्कुल 5 तारीख आ गया, बिजली का बिल देना, 8 तारीख को बेटी का फीस देना है, मैं क्या करूंगा बिंदु, क्योंकि मेरी बीवी की क्या आदत है, उनकी मम्मी डैडी कमाते थे, सैलरी 1 तारीख को आ जाता था, सारा बिल 1 से 5 तक क्लियर हो जाता था, लेकिन कलाम क्या कहता है, धर्मी विश्वास के साथ धर्मी उसकी तनख्वाह से नहीं जी सकता। डैडी कितने लोग तनख्वाह से जीते थे, आप बताइए, आपके 70 साल में 2020 में कितने लोग तनख्वाह से जिए। आज सुबह डैडी मेरे पास आके बोल रहे थे उनके दोस्त गुड़गांव में हैं, 50,000 कमाता था, उसी हिसाब से खर्चा करते थे, अभी वो 25,000 कमा रहा है, क्या करेंगे। लेकिन डैडी मैं आपको बताता हूं मेरा खर्चा कम नहीं हुआ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत बता रहा हूं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, पुराना साल में अभी भी पिक्चर बाकी है। हालेलुया। कमरा ढूंढना बंद करो, नया साल में क्या करना फैसला मत करो। आज का दिन मम्मी ने ये मीटिंग आयोजन करने की कारण क्या है, हम सब उनकी पाँव को पकड़े, अभी भी कार दे सकता तो दे दे, प्लीज दे दे। हालेलुया। अभी भी वो जो 10 लाख रुपया, अरे यार 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया मेरा जो फसीलिया, अरे भाई दे दे। मैं कमरा नहीं ढूंढूंगा, मैं बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं, सारा काम मैं कर लूं,
मैं सराय में कर लूं, मैं कुछ भी कर लूं, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा आशीष दे दे। कितना दिन? 7 दिन। कितना दिन? 7 दिन। बहुत लंबा होता है। 3 बार अमेरिका जाके आ सकते हैं। हाँ, बहुत लंबा है भैया। 7 दिन बहुत बड़ा है। आमीन। यस, आगे कोई 10 पुराना अनाज अभी भी बाकी है। प्लीज, तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। इसका मतलब क्या बिंदु? ये जब तुमको मैं बताना चाहता हूं, तब नए साल में प्रवेश करोगे, नए के इंतजार में नहीं जाओगे, पुराना भरपूर से जाओगे। यही हिंदी में कह रहा, यही हिंदी में कह रहा। अरे यार, मेरे को ना वो बंदा इतना देने के लिए बोला था। नहीं 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 नहीं, मेरा पास है, अभी नहीं है, मानता हूं, लेकिन 31 तारीख रात को इधर आकर तब हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग इधर गवाही बोलने वाले। शायद 2020 में अभी तक कोई गवाही नहीं है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, तैयार हो जाओ चक्के देखने के लिए। सारी ये एक हफ्ता में हम बहुत कुछ बोलने वाले। मम्मी को धन्यवाद करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। हिम्मत के साथ आज शाम को एक ऐसा संगति आयोजन किया, किनकी वजन की जरूरत हो उनको परमेश्वर लेके आए। हालेलुया। आप दूर से आए, पास से आए, वो कहने का मतलब नहीं है, लेकिन आपका बहुत लंबा दूर नहीं है आशीष को पाने के लिए। अभी समय आ गया है, ताकि ये क्रिसमस पार करते करते हम अपनी आशीष को भी हम क्या करेंगे? पार करेंगे। मैं कमरा नहीं ढूंढूंगा, सराय में भी बच्चा को पैदा करूंगा। मैंने सब पैक दिया नहीं, लिखूंगा क्लियरली। थैंक यू। आई विल वेट। मैं दौड़ूंगा तो भी मेरे को क्या होगा? इसका मतलब क्या? ऐसे नहीं, 2020 ऐसे ही था, लेकिन 21 में क्या करना? दौड़ना। आमीन। और यहाँ पे कितने लोग आमीन कहना चाहते हैं? 1 मिनट खड़ा हो जाए, 1 मिनट प्रार्थना करो। हालेलुया। एक मिनट। थैंक यू जीसस। अपनी पड़ोसी को बोले, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मैं लिखने के लिए तैयार, साफ लिखने के लिए तैयार, साफ लिखने के लिए तैयार, लिखने के लिए शक नहीं करूंगा, शक नहीं करूंगी, बिल्कुल ही नहीं करने वाली हूँ। देखो कितना महंगा है, उतना ही बड़ा परमेश्वर खुश होता है। आमेन। डोंट कॉम्प्रोमाइज। नो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कलर बार तो कलर बार। डोंट कॉम्प्रोमाइज। परमेश्वर ने ये नहीं बोला मैं तुमको छोड़ दूंगा। आई विल टेक यू दैट साइड। मैं उस पार ले जाऊंगा। ये कोई शादी की बात है, यदि कोई नौकरी की बात है, यदि कोई प्रमोशन की बात है, यदि कोई फुलफिलमेंट की बात है, सब कुछ होगा। सब कुछ होगा। हालेलुया। बच्चा इंतजार नहीं करेगा कमरा मिलने के समय तक। ऐसे 2020 खत्म होने के लिए आपकी समय इंतजार नहीं करता। अरे बबलू भाई बता दो कब खत्म होना है। अरे पूजा बहन बता दो कब खत्म होना है। एकता बहन बता दो। अरे बबीता बहन बता दो तो सही। तुम्हारा दिल की बात पूछ लेते हैं, कब खत्म करें? अगले साल कर ले। अगले आने वाला समय में 2020 ही कर लेते हैं भाई। पैंडेमिक पड़ेगा, हम साल को बढ़ा देते हैं। हो सकता है क्या? हम मोदी के साथ टाई अप कर ली, ट्रम्प के साथ बात हो गई, यूके जॉरिस मॉनसन जो भी है सबसे बात हो गया। हम एक काम करते हैं, ग्लोबली एक ऐसा प्रॉब्लम लेके आते हैं, 2020 को बढ़ा दिया। 2020 को बढ़ा दिया। जनवरी 2020 ये, जनवरी 2020 बी, ऐसा करके बढ़ा दीजिए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप भी मंच हो। नहीं, आपको मैं इनकरेज कर रहा हूँ। बेतेल प्रेयर फेलोशिप कलेशिया आज इस भवन में आया हुआ एक व्यक्ति के जीवन, परिवार, बच्चे बड़े, आप सबको मैं मदद करना चाहता हूँ। नया महामारी आया आपको खत्म करने के लिए नहीं, अभी भी कुछ घमंड बाकी है। अभी भी कोई ऐसा घूम रहा है। मेरा जी जो ऐसा सब बाकी है, बहुत है, इधर उधर घूम रहा है। उनको कुछ नहीं हो रहा, बाकी सबको बहुत कुछ हो रहा है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। कुछ भी सुनोगे टेंशन मत लेना, कभी भी कुछ भी सुनोगे टेंशन मत लेना। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। हम विश्वास से जिए। हमें डैडी प्रार्थना करें हम सबके लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, आपका महिमा के लिए, आपका दास वचन